अभी हाल में न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें लिखा हुआ था कि सांप का जो जहर होता है उससे कैंसर के रोग की दवा बनाने की जोर जोर से तैयारी कर रही है साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, डॉक्टर इस क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं और बहुत जल्दी 100% सफलता भी मिलने वाली है। अब देखो, ये पढ़ के मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि सांप जिसके काटते ही कुछ ही समय में इंसान की मौत हो जाती है, शरीर नीला पीला पड़ जाता है, उससे कैंसर जैसे भयानक रोगों को ख़त्म करने की दवा बनाने की तैयारी चल रही है। अब देखो, ये जो छोटी सी बात है ये हमें जीवन में कितनी बड़ी शिक्षा देता है कि जब भी हम सांप का नाम लेते हैं या सांप भी देखते हैं तो क्या होता है, हाथ पैर पीला होने लगता है, शरीर फूलने लगते हैं, पसीने आने लगते हैं, हृदय के धड़कन बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी इस के जो जहर होते हैं जिसमें प्रोटीन पाया जाता है उससे कैंसर के कीटाणु विषाणु को ख़त्म करने के लिए दवा बनाने की तैयारी चल रही है। कैंसर जो होता है एक भयानक रोग होता है और इसका जो कीटाणु विषाणु होता है शरीर के लिविंग सेल को ख़त्म करने लगता है और इंसान की आयु जो होती है बहुत कम पड़ जाती है, थोड़े दिन में वो इंसान ही ख़त्म हो जाता है। आप देखो, हमारे शरीर में अगर कहीं मधुमक्खी या हड्डा बिढ़नी भी काटती है तो जहर बॉडी में फैलने लगता है, तो वहाँ पर हम नमक और नींबू से मालिश करते हैं, रगड़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है, जहर फैलने से रुक जाता है और शरीर में जो खुजली, नोचने और मवाद रक्त बहने का जो क्रम होता है वो रुक जाता है और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हो। अब देखो, ये जो छोटी सी बातें हमें जीवन में कितनी बड़ी शिक्षा देता है कि हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं वहाँ सांप बिच्छू जैसे लोग हमेशा तैयार रहते हैं रोकने के, हमें नोचने के लिए, काटने के लिए। उनकी बातों का जो जहर होता है हमारे माइंड पे डीप इम्पैक्ट होता है, करने लगता है, हमारे साइकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ, बीइंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन को भी अफेक्ट करता है। लेकिन इनकी जो निगेटिव बातें हैं इनको आप पॉजिटिवली इस्तेमाल करो। जैसे सांप का जो जहर होता है उसमें पॉइजन पाया जाता है, उसको साइंटिस्ट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और दवा बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। इसी तरह ये जो निगेटिव लोग हैं इनकी जो कीटाणु विषाणु जैसे बातें हैं इसको दिमाग में लेके कभी मत घुलो, इसको आप पॉजिटिवली इस्तेमाल करो, अपने आत्मबल को मजबूत बनाने में करो। देखो, ये जो लोग होते हैं निगेटिव प्रवृत्ति के, इनकी जो आत्मा होती है बिल्कुल कुत्ते की तरह होती है। कुत्तों का काम ही होता है भौंकना, लेकिन हम कभी कुत्ते के पास तो कटवाने के लिए नहीं ना चले जाएंगे, कुत्ते से हम अपने आप को बचाते हैं। देखो, सांप का जो जहर होता है ना उससे दवा बनाने का काम चल रहा है, लेकिन कैंसर के पेशेंट को हम सांप से कटवाने तो लेके नहीं चले जाएँ कि जो बेचारा 3-4 साल जी जाता है वो भी ख़त्म हो जाए। कहने का मतलब है कि निगेटिव जो लोग होते हैं इनकी फितरत ही होती है घड़ी घड़ी मेंटल टॉर्चर करेंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे, आपको अपसेट करेंगे, परेशान करेंगे, डिस्टर्ब करते जाएंगे, आपका जो लाइफ है ख़त्म करते जाएंगे, आपको सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में डालने की ये तैयारी में हमेशा रहते हैं। लेकिन आप अपने अंतर मन को इतना मजबूत करो कि इनकी निगेटिव बातों को आप करारा जवाब दे दो। आप इनकी बातों को कभी भी मन में लेके मत घूमो। आप देखो, जो जैसा रहता है उसके साथ उसी भाषा में बात किया जाता है, अच्छे के साथ अच्छाई से पेश। और श्री कृष्ण की पूजा भी होती है, लेकिन उसी श्री कृष्ण ने जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग थे, जयद्रथ, जरासंध, कंस, कर्ण, दुर्योधन को बहुत ही चालाकी से मरवाने का भी काम किया था। अर्जुन हर जगह जो थे भाग रहे थे, उससे बोल रहे थे श्री कृष्ण को कि यह अधर्म है, हम इस तरीके से कैसे युद्ध कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने समझाया कि देखो, ये अधर्मी है, पापी है, निगेटिव है, इनके लिए जो सत्यकर्म की बातें हैं बिल्कुल नहीं है, इनका अंत सिर्फ और सिर्फ इस रास्ते पे चल के ही किया जा सकता है। मतलब अधर्म का नाश अधर्म से, पापी का नाश पापी से, विष का नाश विष से ही किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अपने मन को, अंतर्मन की शक्ति को इतना स्ट्रांग करो कि आप इन जो लोग हैं ना इनको करारा जवाब दे सको, नहीं तो इनकी जो निगेटिव बातें हैं आपको घून की तरह अंदर से ख़त्म करते जाएंगे, खोखला करते जाएंगे। आप देखो, प्रिंसिपल एक ही होती है, किसी को प्राइज, मेडल, अवार्ड, सर्टिफिकेट देती है, लेकिन वही प्रिंसिपल बदमाश बच्चे को स्कूल से निकालती भी है, सस्पेंड भी कर देती है, पनिशमेंट भी देती है। पुलिस का काम होता है हमें प्रोटेक्शन देना, रक्षा करना, लेकिन वही पुलिस जो होती है आतंकवादी, गुंडा, मवाली, बदमाश गुंडों को पकड़ती है, जेल में डालती है, बहुत बार ख़त्म भी कर देती है। देखो, मोटा मोटी कहने का बात ये होता है कि जीवन में रो के, गिर के, झुक के, डर के, बिलबिला के कभी भी मत जियो। अपने मन को हमेशा स्ट्रांग करके रखो। निगेटिव लोगों की जो निगेटिव बातें आपके मन में सुराख कर गए हैं, आपके दिल में, दिमाग में, आत्मा में दरार करके गई हैं, उसको आप भरने की कोशिश करो और उसको जो हीलिंग की शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला के पास है। ऊपर वाला की शक्ति से अपने मन को स्ट्रांग करो और इन लोगों को आप सही ढंग से जवाब दो। अगर इन लोगों के साथ आप हमेशा समझौता करते जाओगे, कॉम्प्रोमाइज़ करते जाओगे, तो ये आपको हमेशा रुलाएंगे, घुटाएंगे। आप और हम एक सांसारिक आदमी हैं, साधु संत महात्मा बुद्ध नहीं है कि लोगों की बातों को एब्जॉर्ब करते जाएं, सोखते जाएं, अपने अंतरात्मा को कुंठित करते जाएं, घुटाते जाएं और एक समय के बाद हमें जीवन से इच्छा ही जीने की ख़त्म हो जाए। जब आपका अंतर्बल कमज़ोर हो जाता है, आपका मन अंदर से एकदम कुंठित हो जाता है, तो एक समय के बाद श्री कृष्ण भी असमर्थ हो जाते हैं आपको उठाने में। इसलिए आप हमेशा खुशी की बात आए तो हमेशा अपने मन को स्ट्रांग करो, सेल्फिश बन जाओ, चट्टान की तरह मजबूत हो जाओ और इन निगेटिव लोगों के जहर को उसी तरह जवाब दो जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया था महाभारत के युद्ध में। कहने का तात्पर्य है कि हमेशा अपनी खुशी तलाशो, अपने आत्मबल को मजबूत करो। संसार को खुश करने के लिए आप नहीं आए हो, आपका प्रथम कर्तव्य अपने आप को खुश रखना है।